कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात होगी न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 16 फरवरी 2024 की प्रातः कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अपने परम शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी प्रकार से अस्त होकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात फिर से एक बार 25 मार्च की दोपहर शनिदेव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव आने वाले 25 मार्च 2024 तक सूर्य के प्रभाव से अस्त होकर किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य और शनि का यह मिलन आपके लिए कैसा रहेगा? क्या किसी वरदान की तरह होगा या फिर किसी अभिशाप की तरह होगा? जी हाँ, सूर्य और शनि के इस युति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा या फिर नकारात्मक रूप से किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का और नवग्रहों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रभाव से अस्त होना कोई अच्छी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन शनिदेव को संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए कभी कभी शनिदेव का अस्त होना भी अच्छा होता है। वर्तमान समय में जिन लोगों को शनि के द्वारा नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जैसे कि शनि की 7.5 से पीड़ित व्यक्ति, ढैया से पीड़ित व्यक्ति, कंटक से पीड़ित व्यक्ति या फिर जिनके जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ राहत अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि शनिदेव के जो कारकत्व होते हैं उनमें कुछ कमजोरी अवश्य महसूस होगी। जैसे कि शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में इन्हें दशम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर अधिकार दिया गया है। इसलिए जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना व्यक्ति के जीवन में कर्म और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ व्यक्ति न्यायप्रिय तरीके से अनुशासित होकर एक शानदार जीवन व्यतीत करता है और ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। अगर इन लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना होगा तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, किसी भी प्रकार से आनाकानी नहीं करते। तो ऐसी क्वालिटी शनि जातक को प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमजोरी महसूस होती है। फिर भी शनिदेव का यह अस्तकाल आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को सूर्य के द्वारा तो बल की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय मंगल शनि की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल के बल से शनि के बल में वृद्धि होगी और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं उनके साथ शनिदेव का तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनेगा। तो ऐसे में शनिदेव को न सिर्फ सूर्य का बल प्राप्त होगा बल्कि मंगल और गुरु का भी बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से भले ही शनि अस्त हो रहे हैं लेकिन कुछ मामलों में आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय छठे भाव में ही सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं।
देखिए, छठे भाव के स्वामी का 12वें भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त होना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनने वाली है। जी हाँ, इस समय आपके ऊपर किसी भी प्रकार से लांछन लगाया जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी से इस समय आपको दो चार होने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि छठा स्थान आपके रोग का होता है। फलतः सूर्य और शनि की यह युति कहीं न कहीं आपको बीमारियों से तकलीफ देने का प्रयास करेगी। यहाँ पर सूर्य सिर्फ छठे भाव को ही पीड़ित नहीं करेंगे बल्कि पंचम भाव को भी पीड़ित करेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि को अस्त कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपको अशुभ परिणाम की प्राप्ति कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर ग्रहों की स्थिति खराब है और वर्तमान में किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर थोड़ा आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपकी कुछ तकलीफ़ें बढ़ सकती है। जी हाँ, इस समयावधि में आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। काम का प्रेशर आपके मन को चिंतित करेगा। कहीं न कहीं आपके कर्ज भी बढ़ने के प्रबल संभावना बन रहा है। देखा जाए तो भविष्य में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस समयावधि में आप उसकी योजना बनाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार से आप लॉयर का कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, डिफेंस पर्सन हैं या झगड़ा लड़ाई यहाँ पर कार्य करते हैं, तो आप समझ सकते हैं इन क्षेत्रों में आपको सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव से कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। बाकी अन्य लोगों के लिए, जितने कन्या राशि के जातक हैं, उनको इस समयावधि में कोई श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। देखा जाए तो किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से आपको बचने की आवश्यकता है। जी हाँ, अगर आपकी स्वयं की कुंडली में शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात पहले भी आपको बताया जा चुका है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह अंश वाइज बलवान है, नवांश में इनकी स्थिति अच्छी है, अन्य वर्ग चार्ट में भी नेगेटिव इम्पैक्ट उतना नहीं दे रहे हैं, तो यह समय आपके लिए कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्योंकि छठा स्थान आपके कंपटीशन का होता है, आपकी प्रतिद्वंदियों का होता है। तो ऐसे में कंपटीशन में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर यानी कि अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रहे हो, समझ जाइए सूर्य और शनि के इस प्रभाव से आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर भारी पड़ोगे। और उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। उन्हें कंपटीशन एग्जाम में सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि संतान के साथ तालमेल में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही इस समय आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जा कर के सफलता की प्राप्ति होगी, अन्यथा सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें आपके लिए। इसके साथ ही साथ आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।